जैसा कि दर्शक देख रहे हैं, अभी हमारे साथ हैं श्री विजय जैन धुर्रा जी, जो कि अशोकनगर के निवासी हैं और जिनको एक परम गुरु भक्त के नाम से पूरी दुनिया जानती है। गुरुदेव कहीं किसी भी शहर, किसी भी नगर चले जाएं पूरे भारत में, आपको जो सबसे पहला भक्त वहां मिलेगा वो है विजय भैया। आइए विजय भैया से जानते हैं। हमारे सामने दो न्यूज़पेपर हैं जिनमें कि ये जो आज ट्रेन आई हुई थी उसको लेकर एक विशेषांक प्रसारित किया गया है, उसके बारे में बताएंगे विजय भैया। बहुत धन्यवाद अंकित जी, जो पुण्योदय के माध्यम से निरंतर परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के प्रवचनों का सीधा प्रसारण तमाम सूचनाओं को तमाम ग्रुपों में दिन रात मेहनत करके पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद इसलिए भी करूंगा कि जब आज मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक तत्काल सूचना पहुँचती है, तब आपने इस विधा को इजहार करके परम पूज्य गुरुदेव की प्रभावना में चार चांद लगाएं। दिन रात पूरी टीम के साथ मेहनत कर रहे हैं। और आज जो विशेषांक देख रहे हैं दैनिक पत्रिका, ये तो सन 1992 में जब पूज्य गुरुदेव का अशोकनगर में पहला चातुर्मास वो गजरत हुआ था, उस समय मुझे ये लिखने का वो बनाने का शौक़ था। आज आदरणीय श्री सेठी जी कलकत्ता से निवास करते हुए, श्रीमती ममता अशोक जी सेठी कलकत्ता निवास करके जबलपुर में दिव्योदय तीर्थ के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तब मेरा भाव बना कि हाँ, इस अंचल के समस्त भक्तों को ये पता हो कि कलकत्ता से एक सेठी परिवार जो एक स्पेशल ट्रेन जबलपुर से लेकर आ रहा है, और यहाँ भावनाएं देखो कि किस तरह से जुनी है। कहाँ सुदूर कलकत्ता, जहाँ कभी गुरुदेव का जाना ही नहीं हुआ, वहाँ से पूरा का पूरा परिवार जबलपुर आकर जबलपुर समाज के बीच में दिव्योदय तीर्थ बनाने का भाव रखा, और भाव इतना विकट कि वहाँ सौधर्म पंचकर्णक बनकर महामहोत्सव में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज गुना नगर में भक्तों का जो सैलाब हम देख रहे हैं, ये सब इस आस्था से जुड़ी ट्रेन से रिलेटेड था, इसलिए हमने इस अखबार के विशेषांक का नाम दिया आस्था से जुड़ी ट्रेन लेकर आए अशोक सेठी कलकत्ता से। और वही ये अंक यहाँ दर्शकों को हमारे पुण्योदय चैनल के डायरेक्टर श्री अंकित मित्रा जी, अर्पित जी, जो मेरे यहाँ गुना में निरंतर आदरणीय, इस एक परिचय में आप सबको बता दूं, ये पैतृक गुण होते हैं कहीं ना कहीं। आदरणीय अनिल जैन साहब पत्रकार, जो गुना जैन समाज के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने वर्षों एक निर्भीक पत्रकारिता की भूमिका निभाई, और उसी का परिणाम रहा कि अंकित भाई को ये भावना हुई कि पुण्योदय के माध्यम से गुरुदेव की प्रभावना करें। निश्चित रूप से हर अंश का उतना ही योगदान होता है जो एक समंदर में महासीप का योगदान होता है, जो मोती निकालती है, और ये मोती जब माला बनते हैं तो बहुत खूबसूरती आती है। आइए मैं दर्शकों को बताऊं, पूज्य गुरुदेव अनियत बिहारी हैं। भोपाल से सैलाब आया, इंदौर से सैलाब आया, और आज जबलपुर से भक्तों का सैलाब आया है। आने वाले समय में पुण्योदय पर आप सूचना जरूर पाएंगे कि चातुर्मास कहाँ हो रहा है। बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहूँगा कि गुना में अशोकनगर पंचकर्णक महोत्सव के बाद जो पंचकर्णक ऐतिहासिक है, पंचकर्णक प्रतिष्ठा महामहोत्सव हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे थे हमें फ़ोटो नहीं मिले, तो वह पुण्योदय की साइट पर जाएं, वहाँ क्लिक करें, खोलें, आपको हज़ारों फ़ोटो आपको मिलेंगे। इन्होंने ऐसी एक सुंदर सुविधा बनाई है। आज मौका आया तो मैं दर्शकों से ये बात शेयर करूँगा, जिन्हें भी अपनी फ़ोटो चाहिए गुना पंचकर्णक में आएँ, वो पुण्योदय के चैनल पर जाएँ, सारी जानकारी ये उसमें प्रेषित करते हैं, उसका लाभ लें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि आज जो आपने पूरा दृश्य देखा, आप शुरू से इस कार्यक्रम में थे कि इतने भक्ति समर्पण के साथ जबलपुर के लोग आए कि गुरुदेव का चतुर्मास वहाँ हो, इस पूरे कार्यक्रम को आपने किस दृष्टिकोण से देखा, उसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति का सैलाब है। विपरीत दिशा है, कल मैंने जिज्ञासा में कहा था तो वहाँ समझा गया, गुरुजी ने समझा कि विपरीत दिशा है। और आज तक अमित भाई, अर्पित भाई, अंकित भाई, मैं तुम्हें बताऊँ, 10 लोग जीप से जाते हैं श्रीफल मैट करने। पिछले 25 सालों से हमने यदि 4 बार को छोड़ दें तो 10 लोग गए और एक चातुर्मास पक्का हो जाता था। और अंकित भाई, तुम समाज गुना समाज से जुड़े हो, 10-20 लोग जाते हैं। कभी ट्रेन की बात तो छोड़ो, 2-4 गाड़ियां ले गए तो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। जहाँ 40-40 बसों का काफिला आ रहा है। इंदौर से 100 बसें आई थी, भोपाल से अभी 100 इनोवा 108 इनोवा आई। उसके पहले अशोकनगर में भोपाल से 40 बसें और 160 गाड़ियों का काफिला आया था। लेकिन इन सबको छोड़कर पीछे जो बिल्कुल विपरीत दिशा में 400-450 किलोमीटर दूर हैं, जबलपुर से भक्तों का सैलाब आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कदम
जबलपुर की ओर ही बढ़ रहे हैं। कितने बढ़ेंगे मैं तो ये विश्वास से नहीं कह सकता, क्योंकि मेलुआ चौराहे से जबलपुर का रास्ता भी है, भोपाल का रास्ता भी है और इंदौर का रास्ता है। तो मैं अंकित भाई ये ज़रूर कहूँगा कि जबलपुर की ओर कुछ नहीं तो 100 किलोमीटर कदम तो जबलपुर की ओर बढ़ रहे हैं। सेठी जी आपके पुण्य जोर मारा तो हम वहाँ मिलेंगे, नहीं आप और हम तो जहाँ गुरुजी होंगे वहाँ ज़रूर मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 13 साल के इंतज़ार के बाद जब गुना में गुरुजी का आगमन हुआ तो जबलपुर को प्यास बुझाने भी गुरुजी ज़रूर जाएंगे। वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब हम परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के विशाल संघ को जबलपुर संस्कारधानी जबलपुर में भी दर्शन करेंगे, सौभाग्य लेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।